एक वुयन अपने मन में बोलता है, अगर मैं एक सिविलियन की तरह रहता हूँ यहाँ पे तो मेरे साथ वही होगा जैसा पिछली लाइफ में हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट डीलर बन जाऊंगा। और ये बोलता है ठीक है, तो मैं एक एजेंट बनूंगा। और ये खुश हो जाती है, बोलते है तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है, हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर तुम ज्वाइन करोगे बेक वुयन। हमारी नंबर्स यहाँ कंपनी में बहुत कम है, इसके लिए तुम्हारा आना हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। और कुछ खतरनाक बात बोलती है इस कॉपरेशन के बारे में। मोस्ट कंपनी स्टार्ट करती है ट्रेनिंग को के साथ जो अवेकेंड हो चुके हैं। ऑफ कोर्स जो पेमेंट होगा वो तुम में बेटर होगा एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। ये सब तुम्हारे रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, तुम कितना ज्यादा रिस्क लोगे, कितना ज्यादा मिशन फॉलो करो। और ये अपने पिछली लाइफ को याद करता है, वहां पे उसे सेम ऐसा पेमेंट मिलता है मारने को लोगों को, एकदम चबी लग रहा होता है फिर से। और ये बोलता है ऐसे ही मेरे साथ पिछली लाइफ में भी हुआ था और मेरे को एक लेबल लगा दिया गया था कि एक अनरजिस्टर्ड अवेकन है, जो बीरू हमेशा उसका पीछा करती थी। कुछ ऐसा बंदा था मैं मेरी पिछली वाली लाइफ में। प्रेजेंट मोमेंट में आता है तो ये बोलती है मैं रजिस्ट्री के लिए पूछूंगी तुमको ऐड करने के लिए अवेकन वो है उन, और ये तुम्हारा काम करने के लिए फ़ोन। और ये फ़ोन देखता है, बोलता है तो मैं क्या करूँ पहले। और ये बोलती है तो मैंने कहा तुम्हें अभी ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम्हारे को स्किल चेकआउट किया जाएगा और तुम प्रमोटेड होगे। ये अपने जगह से उठता है, बोलता और वो बोलती है आइडिकली तुम्हें टीम 1 को ज्वाइन कर दिया जाएगा मेरे साथ। और ये बोलता है ठीक है, मैं ऑनेस्टली चाहूँगा कि मेरे को जल्दी से ज्वाइन करा दिया जाए। और बोलता है मेरे कुछ कर्जे हैं दूसरी साइड से, वो भी मुझे पूरे करने हैं। और ये बोलती है इवन यहाँ पे कुछ मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, तो जो विक्टिम्स है उस लैब में तुम्हें जाके उन्हें पहले निकालना होगा। और अगले ही पल ये दोनों एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं और बेकविन बोलता है थैंक यू यूजिन यहाँ पे सही टाइम पे आने को और मुझे यहाँ पे सर्व करने का मौका देने के लिए। और ये अगले ही पल नायोन एकदम हैरान हो जाती है, बोलती है वेट हैंग ऑन, क्या तुम सब कुछ वियर्ड नहीं लग रहा, ये एनपीसी कन्वर्सेशन इतनी नेचुरल कैसे हो सकता है। और ये भी एकदम हैरान होता है सेंचुअल, और ये बोलती है क्या एनसीसी कुछ बहुत कम बात नहीं करते थे। और अगले पल हमें ये दोनों का चबी फेस दिखाया जाता है। फिर से ये बोलती है क्या तुम लेट करोगे कि तुम क्या बनना चाहोगे, सिविलियन और एजेंट। और ये सब चल रहा होता है। सेंचुअल एकदम से हैरान होता है, बोलता है ये एआई इतना ज़्यादा अडेप्टिव कैसे हो गया। नायोन बोलती है तो इसके बाद फॉरम तो फटने वाला है ना। और ये बोलता है हाँ सच बोलूँ तो मुझे वेट नहीं हो रहा ये देखने के लिए कि प्लैनेट अर्थ इस बारे में क्या अनाउंसमेंट करते हैं, सस्पिशियस तो है। और अगले ही पल हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एकदम से ही बैड ही लग रही होती है, अपने हाथ में जूस का ग्लास पकड़ के बैठी होती है। अगर वो सच में केयर कर रहे होंगे रिवर्स प्लैनेट के स्टोरी के बारे में तो वो सच में सुपर इंटरेस्ट दिखाएंगे इस बारे में। इवन वो लोग वीआईपी गेस्ट को भी बुला सकते हैं पॉडकास्ट के। और ये बोलता है एनीवेज तो यही आज की स्टोरी की एंड है ना। और ये बोलते हैं हाँ हमारे साथ जुड़े रहो नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए अगर तुम्हें और देखना हो। अब अभी के लिए चलो पीवीपी कंटेंट के लिए स्विच करते हैं। अगले ही पल हमें बेक वुयन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे लेबोरेटरी में आया होता है, ये बैटल प्रिपरेशन रूम होता है। और ये बोलता है स्टिल अभी भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा वो एनोमिनस वीवर 62 का। और यहाँ पे वो बोलता है चलो रेडी होते हैं ड्यूल मैच के लिए। और नायोन बोलती है बाय द वे हैक्सिकल गाय पहली बार खेल रहा है ड्यूल मोड। कमेंट्री देते हुए सेंचुअल बोलता है तो वो स्टार्ट करने जा रहा है एंट्री लीग के साथ। वो लोग बात करते हैं कुछ, यहाँ पे बोलता है रिवर्स प्लैनेट में यहाँ पे 8 रैंक है टोटल, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम डायमंड मास्टर ग्रैंड मास्टर और कंटेंडर। अगर तुमको ब्रॉन्ज तक पहुंचना है तो तुम्हें 10 की 10 लीग एक साथ जीतनी होगी। और सेंचुअल अपने टैबलेट में देखता है और बोलता है प्रोस को अक्सर 30 मिनट्स लगते हैं एवरेज और रेगुलर प्लेयर्स को लगते हैं 2 घंटे। और यहाँ पे कोई तो लिखा आता है कि मिशन रीच ब्रॉन्ज इन 30 मिनट्स अगर क्लियर हुआ। तो यहाँ पे चीज़ का टुकड़ा दिखाया जाता है, पता नहीं वो सोने का होगा कि क्या, इसके आँख में एकदम पैसा ही पैसा दिख रहा होता है। और यहाँ पे बेक वुयन के पैनल में मैसेज आता है नायुन का कि तुम क्या ये मिशन सिर्फ 30 मिनट में ख़त्म कर सकते हो 10 मैच लगातार। और अगले ही पल ये बोलती है सेंचुअल को ये गेम तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही। और सेंचुअल बोलता है वेल हैक्सिकल गाय बहुत ही खतरनाक होने वाला है, अब क्या तुम्हें सच में नहीं पता। और यहाँ पे हमें मैच दिखाया जाता है सिस्टम पैनल में सोलो ड्यूल मोड मैच फाउंड हुआ है एरिया 6 रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। और एक पैनल में पॉपअप होता है मैसेज की सेकंड राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। एक
10 सेकंड में राउंड 1 स्टार्ट होगा और उसके सामने एक विलन पॉप अप होता है। ये देखते ही सैंक्चुअल एकदम हैरान हो और हमारा मेन कैरेक्टर अपने 2 नाइफ इस बार यूज करने वाला होता है, तो वो निकालता है और बोलता है क्या, एक ब्रांड न्यू वेपन। और ये जो बंदा होता है, ये वुडी वाला बंदा, ये अपने हाथ में कुछ ब्लू कलर का मैजिक बना रहा होता है और ये बोलता है सच में ये तो मेरे लिए एकदम फ्री विन होगा, अगर इसको जीतना है तो इसके क्लोज रेंज में जाना होगा। और यहाँ पे 3, 2, 1 बोल के यहाँ पे ये मैच चालू हो जाता है और ये बंदा अपने अटैक का नाम बोलता है, जोर से बोलता है कोल्ड ब्लास्ट, ऐसा बोल के अटैक कर। बेकविन पे कुछ 3-4 लेयर पड़ती है। बेकविन कुछ अटैक करता है और ये एकदम से चिल्लाता है, बोलता है क्या, मेरा शैडो स्पीयर। और देखते ही देखते बेकविन इसको चीरते हुए आगे आ जाता है और इसका यहीं पे गेम खत्म हो जाता है। और अगले ही पल हमें एक कराटे मैन दिखा और ये 3rd गेम होता है, उसको तो एकदम बीच में से स्लैश कर देता है और इसका भी काम तमाम, और 4th वाले के भी स्लैश कर देता है। और ऐसे ही यहाँ पे वो 4-5 मैच जीत जाता है और ये लोग एकदम शॉक हो रहे होते हैं। और यहाँ पे भी सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं और एक सिस्टम पैनल पॉप होता है कि बेकविन एंटर कर रहा है ब्रॉन्ज में और ये लोग एकदम हैरान हो रहे होते हैं, ये कैसे कर सकता है, वाओ अमेजिंग। और सैंक्चुअल बोलता है इसकी स्पीड तो एकदम पागल कर देने वाली है, लेकिन इसका मैच उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जो पहला बंदा था वो इतना भी इजी नहीं था। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चे से इंटरव्यू लिया जाता है, वो भी एक गेम खेलता है ना, तो उससे पूछते हैं फायर बिल्ड वाले के साथ तुम फाइट करना इजीली टेक डाउन कर लोगे, तो ये बोलता है नहीं, पर्सनली मेरे लिए वो टफ है। लेकिन यहाँ पे वो सैंक्चुअली सब बता रहा होता है, बोलता है हेक्सिकल के लिए तो अपोनेंट मैटर करता ही नहीं। और ऐसे ही 2-3 लोगों को मार दिया होता है, वही सब बातें कर रहा होता है, कमेंट्री देते वो हमेशा गेम को एकदम फ्लॉलेसली खेलता है। और यहाँ पे देखते हैं पिन कौन नाम का कोई तो आदमी होता है, उसने 5 लाख वॉन डोनेट कर दिया है और ये एकदम खुश हो रही होती है, इसके दिमाग में एकदम पैसा ही पैसा चल रहा होता है। बोलती है थैंक यू पिनकॉन, मैं एकदम से इंतजार नहीं कर पा रही कि वो रैंक गेम में क्या करेगा। और सैंक्चुअल बोलता है मैं भी नहीं देख पा रहा, ऑनेस्टली मुझे तो थोड़ी सी चिंता हो रही है। बोलती है क्यों, और सैंक्चुअल बोलता है वेल क्योंकि सब लाइव है, लोगों के लिए स्ट्रीमिंग स्नैप करना ज्यादा ईजी है। और आगे बोलता है फिर भी सक्सेसफुल स्नैपिंग के लिए चांसेस काफी कम है, उम्मीद है कि ऐसा ना हो। और यहाँ पे फिर से लिखा आता है सिस्टम में कि सोलो मोड रैंक मैच फाउंड हुआ एरिया 11 सेमेट्री। और यहाँ पे कोई और होता है, उसको ये सब आया होता है, बोलता है यस ढूंढ लिया। और ये एक ऑरेंज बाल वाला बंदा ये बोलता है ओ फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया मैंने। तो हरामी कही के मुझे एक मौका मिला है एक चीटर को एक लेसन सिखाने का, तो मैं जरूर इसे हराऊं। और बेकविन अपना वेपन निकालता है और एकदम शांत होता है। और यहाँ पे सैंक्चुअल बोलता है हैक्सिकल गाय, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा उसके टोन पे। और ये बोलती है मैंने उसे कहा था कि ऐसी चीजों को इग्नोर करे, और शर्मा रही होती है, बोलते अभी। और सैंक्चुअल बोलता है ये तो सच में स्टार्ट हो गया, फर्स्ट राउंड बिगिन। और ये एकदम से बिजली के झटके दे रहा होता है। बेकविन पे अगले ही पल आगे आता है चार्ज अप करके और बोलता है तुम मेरे हाथों से मर जाओ। और बेकविन इसके डॉज कर रहा होता है लगातार। अगले ही पल एक स्लैश दे मारता है इसके ऊपर और बोलता है तुम बस एक टाइम वेस्ट हो मेरे लिए। इसको भी बड़े ही आसानी से मार देता है और ये बोलता है तू मॉन्स्टर कहीं के, और इसको मतलब एक स्लैश दे मारता है, इसके खून निकल आते हैं। ये बोलता है तू हरामी कहीं के। और यहाँ पे सिस्टम पैनल में लिखा आता है हम डायरेक्ट अब नेक्स्ट राउंड के लिए मूव कर रहे हैं और सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है अगले 10 सेकंड। और ये एकदम से हैरान होता है, एकदम चिढ़ा हुआ होता है, बोलता है अगर मैं फिर से ऐसा ही खेला तो हार जाऊंगा, मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, मुझे उसको यूज करना ही होगा। और यहाँ पे राउंड 2 स्टार्ट होने वाला होता है और ये एकदम से इलेक्ट्रिक वेव्स निकाल रहा होता है। और बेकविन बोलता है हाँ यहाँ पे कुछ तो अलग महसूस हो रहा है। और अगले ही पल ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेके बेकविन पे आता है अटैक करने। और बेकविन बोलता है इस बार ये शार्पर और ज्यादा भारी महसूस हो रहा है, इसके मूव्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और एकदम ये वो मशीन किलिंग की तरह लग रहा है। और एकदम से हंस रहा होता है तुम अब समझ चुके होगे, मैं बस होल्ड बैक कर रहा था, चीटर कहीं के। और बेकविन पे अटैक कर चुका होता है। बेकविन इसके अटैक को झेल जाता है, बोलता है चीटर कहना यही है क्या तुम्हारा अटैक। या उसको एक पास्ट की बात याद जाती है नावुन की, वो बोलती है अगर कोई तुम्हें ड्रामा करे फाइटिंग के बीच और बोले कि तुम एक चीटर हो पोक करे तुम्हें, तो तुम हो सके उतना जल्दी उसे क्रश कर दो, जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ स्नाइपर। ऐसा बोल के बेकविन के आंख एकदम से काली हो जाती है
और यहाँ पे अगले ही पल बेक व्यून एकदम सीरियस मोड में चला जाता है। वो एकदम पर्पल ऑरा निकल रहा होता है उसके अंदर से। ये देख के इस बंदे के एकदम पसीने छूट और बोलता है क्या चल रहा है यहाँ, पूरा सराउंडिंग चेंज हो गया, कोई भी देख सकता है यहाँ पे, मेरे को ये एक एडवांटेज है, हाँ हाँ। और एकदम से फिर से पॉक करता है, बोलता है एकदम टफ एक्टिंग करना बंद करो चीटर कहीं के, ऐसा बोल के एक अटैक करने आ गया। लेकिन बेक व्यून इसके आगे की तरफ एकदम से एक स्लैश करते हुए आगे आता है, स्लैश करते हुए आगे की तरफ आगे बढ़ता है और अगले ही पल इसके मुंह से एकदम पिचकारी निकलने लगती है खून की। और ये बोलता है तू हरामखोर कहीं के, तू कुत्ते के बच्चे, ऐसा बोल के ये ऐसा मुड़ता ही है। लेकिन अगले ही पल बेक्विन इसका हाथ काट देता है और चिल्लाता है ये जोर से डैम इट। बेक्विन और एक अटैक करता है इसके अटैक पे के एकदम आंसू निकल जाते हैं और ये दोनों तो एकदम हैरान होते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं। ये बोलते हैं क्या सब लोग देख रहे हैं उसको, और ये हाँ, और ये बोलते बेक व्यून उससे इतने आसानी से तो खत्म नहीं करने वाला। और सैंक्चुअल बोलता है हाँ हैक्सिकल गाय सच में बहुत ही खतरनाक है और नावुन की एडवाइस को फॉलो कर रहा है वो। और ये बोलती है और मैंने तो कहा था कि उसे टोटली क्रश कर देना। तो यहाँ पे अगला सीन दिखाया जाता है बेक व्यून का कि ये एकदम से इसको ढा दिया होता है एक, तो बोलता है डैम इट क्या है ये। बेक व्यून इसकी तरफ अपनी तलवार को दिखाता है, उसकी स्वॉर्ड में वो देखता है उस लड़के का एकदम डरा हुआ चेहरा और बेगुन बोलता है सिर्फ मैं तो तुम्हारे शब्द वापस दे रहा हूँ मेरे तरीके से। और यहाँ पे सिस्टम पैनल में पॉपअप आता है कि राउंड 2 यहाँ पे खत्म होता है। इसमें लिखा आता है फाइनल रिकॉर्ड, बेकव्यून जीत चुका है 2 मैच, फाइनल विनर बेकव्यून। यहाँ पे एक रो में बहुत सारे सिस्टम पैनल पॉपअप होते हैं कि 14 मिनट पहले ही विक्ट्री हासिल हो गई है सोलो ड्यूल में, 10 मिनट पहले विक्ट्री हासिल हो गई, 30 मिनट में सब कुछ पूरा पास्ट बदल दिया। और यहाँ पे ऐसे 2 और सिस्टम में मैसेज आए और 2 मैसेज आए होते हैं और ये देख के तो नाविन एकदम पागल हो जाती है, बोलती है ये सच में अपने एक गोल्ड रैंक में है। और यहाँ पे सेंचुअल बोलता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक 30 विन्स एक मेरी फर्स्ट स्ट्रीम में। यहाँ पे ये देखती है इसका चबी फेस, मैं तो एकदम खुश हूँ इसको देख के, एकदम मजा आता है। और एक कमेंट आया होता है कि क्या प्लीज उसका बिल्ड शेयर करोगे। मोस्ट प्लेयर अपना बिल्ड रिवील नहीं करते, लेकिन क्या मुझे उससे पूछना चाहिए। यहाँ पे वह मैसेज कर देती है कि वे ह्यून क्या तुम अपना बिल्ड रिवील करना चाहोगे, और वो बोलता है श्योर व्हाई नॉट। और ये अमेजिंग बोलती है और ये बोलते हैं हेलो एवरीवन हैक्सिकल गाय अपना बिल्ड रिवील करने वाला है यहाँ पे। और ये बोलते हैं क्या सच में, और एकदम कमेंट में एकदम हाकार मच चुका होता है और एकदम दोनों झुक के एकदम रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं वेल सी हम सब मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। और ये बोलता है एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, सच में बहुत मज़ा आया। और इसके एकदम होश उड़ जाते हैं, एकदम पैसा ही पैसे दिख रहे होते हैं हरामखोर को, बोलती है और इस तरह से न्यू रिकॉर्ड सेट हो गया। विन स्ट्रिंक रिकॉर्ड क्या है करंट का, और ये अपने चश्मे पे थोड़ा आगे करते हुए बोलता है करंट ड्यूल विन स्ट्राइक रिकॉर्ड है 76 बाय प्लेयर बैटल। आइदर ये एकदम से बोलती है आइदर वे, मैं आशा करूँगी वो ह्यूमन भी इससे तोड़ दे। सेंचुअल बोलता है बैटल फेमस है बिकॉज बिंग सुपर। सो सच में उसकी नज़र तो होगी हैक्सिकल गाय पे। तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा अपने कंप्यूटर पे बैठा होता है, माउस पे चलाता है और वो रिवर्स टाइम कम्युनिटी पे कुछ देख रहा होता है मैसेज। वहाँ पे मैसेज आया होता है और ये बैठ के देखा होता है और बोलता है इवन बैटल करने वाला भी जीत नहीं पाता। और एकदम से बोलता है इंटरेस्टिंग, और इसको थोड़ा सा गुस्सा आ चुका होता है। तो ये इसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये बैटलर है जो बैटल को डिसाइड करता होगा शायद रिवर्स प्लेनेट में प्रो गेम में। अभी यहाँ पे कुछ पूरा इसका आइडेंटिटी नहीं दिखाया है। यहाँ पे हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और बेकव्यून बोलता है कुछ दिनों पहले सेकेंड स्ट्रीम में एनामोरस व्यूअर 62 ने कभी भी अपना फेस रिवील नहीं किया लास्ट स्ट्रीम में, अभी भी कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। और अगले ही पल आगे से आती है, बोलती है रॉकी, और यहाँ पे और देखो गाइस क्या पैनल है ये, कितनी खतरनाक लग रही है ये। कमेंट सेक्शन में भी एकदम हवसी लोग आ चुके होते हैं, दरिंदे लोग बोलते हैं यो जिन नोना इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही है ये बोल के। ये बोलते हैं ये तुम्हारा पहला मिशन है, तुम नर्वस तो नहीं हो रहे। और ये बोलता है मैं फाइन हूँ, और बोलता है जैसे ही मैं लॉगिन हुआ हूँ न्यू मिशन विंडो पॉपअप हो चुका है। यहाँ पे इसमें लिखा आता है फर्स्ट फील्ड मिशन इज रेडी चेंज। अब तुम्हारी कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदलने जा रही है जो हेडक्वार्टर ली यूजिन ने डिज़ाइन किया है। और ये पूछता है अंदर ये
गेट खोलते हुए। तो ये फील्ड मिशन के बारे में क्या है, कुछ कहना चाहोगे? ये बोलती है कम्प्लीटली हमें बस इस रिवर्स प्लेनेट वर्ल्ड में अंदर जाना है और जल्दी से सारी चीज़ों को सील करना है। ये एक दूसरा कॉर्पोरेट डम है, यानी कि कचरा जहाँ पे रखते हैं वो भी बोल सकता है। और ये बोलती है सम टाइम ये लोग हमें हेल्प करते हैं सब्जेक्टिफिकेशन करने के लिए, और सो हम उन्हें हमारे साथ काम करने के लिए अलाउ करते हैं। और अगले ही पल इसका भी चबी फेस दिखाया जाता है। और बोलती है लेकिन जब उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ काम का नहीं बचा तो वो सब कुछ उलट पुलट करके उसे छोड़ देते हैं। बेग वुमेन बोलता है सच में कॉपरेशन वहाँ हर जगह एक जैसी ही होती है। और हमें एक दिखाया जाता है एक पैनल में खतरनाक सा इंसेक्ट होता है जो स्पाइडर जैसा दिख रहा है, और ये बोली रही होती है प्लस। लेकिन इतने में ये बीच में ये मिलिट्री वाला बोलता है सर सार्जेंट लेफ्टिनेंट पार्क ली ह्यून सर, क्या आप अवेकन हो डायमेंशनल मैनेजमेंट ब्यूरो से? और ये बोलती है यस थैंक यू हमारे हार्डवर्क के लिए। और अपना बैच दिखाती है, बोलती है कंफर्म तुम्हें अब अंदर जाने दिया जा सकता है। और ये लोग दरवाजा खोलते हैं, बोलते हैं तो पागलपन है। और ये एक पोर्टल टाइप होता है। और बेकवेन अपने मन में बोलता है ये फैमिलियर है, मैंने इस प्लेस को अपनी दूसरी दुनिया में भी देखा था। और ये बोलता है डेफिनेटली वो स्मॉल स्केल का नहीं था, वो मीडियम स्केल का था। और ये बोलती है क्या यहाँ पे कोई गलती है, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ये लोग बोलते हैं ठीक है चलते हैं। एक बंदा आ रहा होता है सीधा चलते हुए जिसका नाम चोई योंग चोल होता है, जो अवेकन एफिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेट में। और ये बोलता है इतनी छोटी सी पोर्टल को क्लीन करने के लिए यहाँ पे अपनी सीनियर ला यून को आना पड़ा। और ये बोलती है चोई सिंह चौल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बोलता है ओ मैं तो सरप्राइज हो गया, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिशन होगा मेरा सीनियर के साथ। ये बोलती है तुम उसे खराब कर चुके हो और तुम अभी से मिशन बोल रहे हो, तुम जरूर यहाँ पे कुछ तो स्कैम करने वाले हो। स्कैमिंग ये मुझे थोड़ा सा हर्ट कर रहा है। और ये देखता है बेकवेन की तरफ और बोलता है हो यहाँ पे नया रॉकी भी आया है। और एकदम नज़दीक जाता है, बोलता है और ये बोलता है इस बीरू कॉपरेशन में सड़ने से अच्छा है तुम हमारे एफिलेटेड कॉपरेशन में क्यों नहीं आ जाते। और ये एकदम सीरियस टोन में बोलती है मिस्टर सिंह चौल अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करो। ऐसा ये दूर हट जाता है, बोलता है ओके ओके मैं समझ गया, मैं तुम्हें हैंडल करने दूंगा ये रिवर्स वर्ल्ड को सीनियर। और हंसते हुए जाता है, बोलता है टेक केयर। और बेकवेन बोलता है कौन था वो? अपने मुंह पे हाथ लगा देती है, बोलती है वो मेरा फर्स्ट एपरेटियंस था, उससे थोड़ा दूर ही रहना। और इसके हाथ में एक चॉकलेट होता है। जब वो हमारे बीरू कॉपरेशन से दिया गया था तो वो बहुत ज़्यादा ही रूमर्स फैला रहा था बीरू कॉपरेशन के बारे में। और अगले ही पल ये लोग अंदर जाते हैं ये पोर्टल के, और ये लोग देखते हैं, ये बोलते हैं सोल्जर लोग देखो वो लोग अंदर जा चुके हैं। इनमें से कोई तो अपनी जबान एकदम से लपलपाता है, बोलता है अभी काम करने का समय है। और हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है इनसाइड रिवर्स वर्ल्ड। एकदम ही स्नो वाला एरिया होता है। एक विवन के सामने ये खड़ी बैठी होती है, इसके कपड़े फट चुके होते हैं, पता नहीं बेक विवन ने क्या किया होता है इसके साथ। और एकदम से खून खून लगा होता है ज़मीन पे भी।